हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज हमने प्लान बनाया कि मेट्रो पकड़ेंगे और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पे पहुंचते ही हम इंडिगो की फ़्लाइट लेकर अमृतसर जाएंगे। कैसा था आइडिया? ओके, तो ऐसे ही हमारा एयरक्राफ्ट जो है पायलट भाई साहब ने उसको फुल टू गियर में डाल के ऊपर हमें पहुंचा दिया। और हम कभी कभी देखता हूँ मैं इस नज़ारे को, तो मैं सोचता हूँ अगर मैं ये फ़्लाइट से नीचे कूद जाता तो क्या होता। कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, अगर मैं यहाँ से कूदूँगा तो क्या होगा। मेरा एक बॉडी का पार्ट भी नहीं बचेगा आई गेस। बहुत ही वंडरफुल नज़ारा था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। घर छोटे छोटे दिख रहे थे। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि प्लेन को जब मैं नीचे से मैं देखता हूँ तो वो कितना छोटा लगता है, बट जब मैं प्लेन में बैठता हूँ तो और सब कुछ कितना छोटा लगता है। वाकई में दुनिया बहुत बड़ी है। जैसा कि आप देख सक रहे हैं ना, ये छोटे छोटे जो आपको ये कंकड़ ईंट पत्थर दिख रहे हैं, ये ईंट पत्थर नहीं, ये घर हैं। जी हाँ भाई साहब, घर हैं। तो ऐसे ही ये थोड़ा सा टर्बुलेंस हो रहा था इस फ्लाइट में, और टर्बुलेंस को जो है पायलट साहब ने थोड़ा सा सही किया। और जैसा कि ग्राउंड और ये सब आप देख सकते हैं, कितना ही बेहद ही खूबसूरत नज़ारा था। हमेशा जब भी प्लेन में जाना हो, अगर इतने पैसे खर्च करना हो तो विंडो सीट ज़रूर लो, आइल तो मत लो। इससे अच्छा है कि विंडो सीट ही लो। विंडो सीट पर आप सब कुछ नज़ारा दिखेगा और आपको लगेगा कि आपका पैसा वसूल है। अगर अदरवाइज़ अगर आप कोई और सीट लेते हो, मिडिल या आइल की सीट, तो कभी भी आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। और ऐसे ही देखते देखते बातें करते करते मैं पहुंच गया पंजाब। और पंजाब पहुंचते ही गेहूं की फसलें देख सकते हो आप इस वीडियो में, किस तरह से लहलहाती हुई। ओहो, मज़ा ही आ गया था। अजब सी खुशबू आ रही थी। खुशबू आ रही थी? हाँ, फ्लाइट में खुशबू आती है? ओके, नहीं आ रही थी, बट सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, तो वैसा ही फील आ रहा था। पंजाब नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिशेस, वंडरफुल, डिलेक्टेबल। ओके, सो वी आर गोना approach to the landing, and our aircraft has landed at the अमृतसर एयरपोर्ट। और ये मैं भड़ाक से अमृतसर के एयरपोर्ट पे लैंड हो गया सेफली, thank God. And I was praying because of the turbulence. I was thinking that might be there would be some, just because of the flight, and you are very anxious, but safely I landed at the अमृतसर एयरपोर्ट, so I was really happy. और ये बहुत ही स्पीड में जाता हुआ पता नहीं कितनी देर तक ये भाई साहब ऐसे ही लेके जाएंगे मुझे। कितने उसमें जो है मुझे हचके लग रहे थे। देयर वाज लाइक, इवन देयर वाज नो बम्पी रोड, देयर वाज लाइक टैक्सी वे एंड अदर लाइक रैम्प एंड ऑल। सो ऐसे ही करके भाई साहब सरदार जी दिख गए मुझे, तो मुझे लग गया। और मैंने इनको जूम मारा तो इनकी पगड़ी मुझे दिखी और मुझे लग गया कि मैं अमृतसर आ गया। और ये देखिए, इंडिगो का एक और एयरक्राफ्ट खड़ा था। और ऐसे ही मैं पहुंच गया राम तीर्थ एक बहुत ही प्यारी जगह है। और ऐसा माना जाता है कि जो सीता माता थी हमारी, वो लव और कुश को लेकर जब उन्हें राम जी ने निकाल दिया था, तो वो वाल्मीकि आश्रम गई थी। तो वाल्मीकि आश्रम में वो बहुत टाइम तक रुकी थी अपने बच्चों को लेकर। तो इसी वजह से राम तीर्थ स्थल बहुत ही फेमस है। मुझे भी यह पहले पता नहीं था कि ये अमृतसर में है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई जस्ट एक्सप्लोर्ड इट एंड गॉट टू नो अबाउट दिस वंडरफुल प्लेस। सो बहुत ही अमेजिंग प्लेस था। यहाँ पे आई थिंक जो शिल्पकारी थी, जो मंदिर में जो है देवताओं के स्कल्पचर थे, और जो भी जिस तरह से इन्हें बनाया गया था, जहाँ से कि आप देख सकते हैं शिव जी हैं यहाँ पर और दुर्गा माता हैं, और बहुत ही अच्छा फील आ रहा था यहाँ पर। बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है मंदिर। और मंदिर के बीच में यह तालाब है, बट ये तालाब मैंने इस वीडियो में शायद रिकॉर्ड नहीं किया है, वो दूसरी वीडियो में था। तो शायद एडिटिंग की वजह से आई कुड हैव नॉट बीन एबल टू पोस्ट इट इन दिस व्लॉग। अदरवाइज
I would have just done this, but sorry for that. But you just, take out the beauty of this temple. And when you get the chance, for sure you should go, must go place, you should visit it. तो ऐसा हनुमान जी थे और भी सारे भगवान, ऑलमोस्ट सारे भगवान के स्कल्पचर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं. बहुत ही अच्छा प्लेस था. और ये देखिए आप, जैसे शिवलिंग पे भगवान शिव के ऊपर चांद शोभित हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही बड़ा था. और बेसिकली मिड जो थोड़ा हल्का गर्मी होती है तब यहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं. और यहाँ पर हमें मिल गए क्योंकि आज बड़ा मंगल है, तो यहाँ पे हमें साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो गए. बहुत ही अच्छा लगा. और फिर मैं पहुँच गया वाघा बॉर्डर. भारत और इंडिया दोनों एक ही बोल रहा हूँ. भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर. तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा था अप्रॉक्स 3 बज रहे थे. तो 3 जब बज रहे थे तो यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं थी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल हैव स्टार्टेड टू कम एट दिस प्लेस. अभी ये आपको लग रहा है कि यहाँ पर धूप की वजह से लोग नहीं आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था. लिटरली लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं था. आफ्टर लाइक सम टाइम्स ये पूरा भर गया था. दे पीपल वर शाउटिंग, स्क्रीमिंग. सो द एक्सपीरियंस वाज रियली अमेजिंग. एंड देन आफ्टर आई गॉट रीच्ड अमृतसर टेम्पल. तो ये है बाहर का नज़ारा. और आप देख सकते हैं जैसे ही आप एंट्रेंस के पहले पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी. ये पूरा लाइट से भरा हुआ है. हर तरफ लाइट ही लाइट आपको दिखेंगी. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था यहाँ का. हैंडमेड बैग्स थे, हैंडमेड चीज़ें काफ़ी बिक रही थी. छोटे छोटे स्मॉल कियोस्क थे, तो जहाँ से आपको वट एवर द थिंग्स यू लाइक यू मे परचेस. सो दैट वाज द वंडरफुल थिंग. एंड थोड़ा सा लाइक 1 किलोमीटर, approximate 1 kilometer you will have to go on a walk. So just because of that crowd. So especially in evening you will get to know the jam-packed crowd over there. That like throngs of people will be going to the like Golden Temple and take that beauty of that in their like mind and whatever they want to just have it. So ऐसे मैं चलता गया. चलते सरदार जी दिखे, शॉप दिखी मुझे. यहाँ पे मैंने आइसक्रीम भी खाया था, बट वो इस वीडियो में नहीं है. और ये बच्चा सो गया, जाने से पहले ही वहाँ से सो गया. मुझे ये भी मेरी तरह घूमता ही रहा होगा जैसा कि मैं घूम रहा हूँ. और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो. और जो ये एरिया था, ये एरिया बहुत ही अच्छा था. You will find peace and calm, but there was like so much noise of vehicles before entering through this. So but lightings were amazing, really amazing. You will get to see in this video also. So ऐसे ही मैं पैदल चलता गया. और ये भाई साहब लोग भी आगे चलते जा रहे थे, कंधे पे कंधा डाले हुए. और मैं इसको अपने कैमरे में कैद कर रहा था, जो यहाँ की बिल्डिंग्स थी और जो यहाँ पे कियोस्क थी, जो छोटी छोटी दुकानें थी. जैसा कि अब हर जगह होता है, बनारस आप जाएंगे तो वहाँ पे बनारस में शॉप्स के नाम होते हैं, एक ही रंग में रंगा होता है. वैसा ही कुछ नज़र यहाँ था. और ये SIS के सिक्योरिटी गार्ड भी भाई साहब पंजाबी ही थे, पगड़ी बांधे हुए, बहुत ही लंबे तगड़े. और जैसा कि आप देख रहे हैं शॉप्स के ऊपर सब के नाम लिखे हुए हैं, जिन की शॉप्स हैं. और सब पे पंजाबी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है सब कुछ. और ये बोलूँगा कि यहाँ पर सफाई का बहुत ही अच्छा ध्यान दिया गया है. सफाई तो बहुत ही अच्छी थी यहाँ पर. और स्पेशली लड़कियों के सूट्स और चुन्नी वगैरह बहुत अच्छा थी. और ये था यहाँ का चौक टाइप का मामला, जो कि मुझे लगा कि आई थिंक जो माल्टर्स थे वो उनके ही हेड्स यहाँ पर बनाए गए हुए थे. और ये देखिए टोटा T2, आई डोंट नो क्या नाम है,
बट या एक ही रंग की और एक ही लैंग्वेज में सारी दुकानें थीं और बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थीं और पूरा भरा हुआ था। यहाँ पे ये तलवारें मिल रही थी, टोपियाँ मिल रही थी, साड़ियाँ एंड सूट्स मिल रहे थे। तो जब भी आप जाएं तो ज़रूर लें यहाँ पे, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे थे। ऐसा कि नहीं है कि दे वर जस्ट आस्किंग फॉर टू मच। सो देयर वर लाइक मे बी देयर वुड बी सम लाइक एक्सपेंसिव थिंग्स ऑफ कॉस्ट बट या you can get easily the things on a reasonable prices. So यहाँ पर चप्पल की भी शॉप थी, खाने की भी शॉप थी, कुलचा खाया था मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें खाई थी, पराठे, दाल और दही. The taste was like delectable. I can't forget. By now I'm not able to forget that taste. सो ऐसे ही करते करते मैं आगे बढ़ता गया और इतनी दूर तक जाते जाते मैं अब सोचने लगा भाई कितनी दूर है ये, कितना दूर और चलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं काफ़ी देर से वीडियो बनाते बनाते भी थक गया और मुझे गोल्डन टेम्पल नहीं दिख रहा था. एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी द ग्लिम्स ऑफ दैट टेम्पल, बट अभी तक मुझे वो देखने को नहीं मिला. बस लोग चलते जाते हुए, बातें करते हुए, दुकानें, लाइटिंग, यही सब कुछ दिख रही थी. जैसा कि वीडियो में देख सकते हो, आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट द hygiene. So yeah, you can see the roads, they are very neat and clean. So yeah, that thing I was talking about, कि सफाई का बहुत ही ध्यान है यहाँ पर. लाइक people are very self-centered about cleaning and all. So yeah, सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा था. और फाइनली आई गॉट द ग्लिम्स ऑफ द गोल्डन टेम्पल. जैसा कि अब ये देख सकते हो, ये है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ दैट. और मैं करते करते चलते सो मैं अब जल्दी चलने लगा. I was very excited to enter and get the experience of the golden temple. So अब ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है. और ऐसे ही करके मैं एंट्रेंस पे पहुंचा और ये जो कॉइन आपने देखा, ये आई हैव जस्ट सबमिटेड माई शूज़, देन आई गॉट टू टेक दिस. आई जस्ट रियली वांटेड टू हैव दिस, बट इसके बदले अगर मैं ये रखता तो मुझे अपने जूते हमेशा के लिए देने पड़ते. तो ऐसे ही करके मैंने अपने जूते सबमिट किए एंड देन आई एंटर्ड और इसको पॉकेट में रखा. और यहाँ पर टेंट लगा हुआ था, ब्रीज़, हल्की हवा चल रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था. शाम का टाइम था, अप्रॉक्सीमेट 7 बज रहे थे. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा ही आ गया था मुझे. और ऐसे देखते देखते मैं अंदर पहुँचा और लाइटिंग देखिए, जैसा लग रहा है कि अगर एक बार भी ये लाइट बंद कर दिया जाए ना तो लोग कहाँ भागेंगे, किसी को कुछ नहीं पता. ऐसे ही करते करते मैं अंदर गया और जाते जाते भाई साहब भीड़ तो इतनी थी कि चलते चलते मैं ऑलरेडी ही थक चुका था पहले से ही. फिर मैं चलता गया, लोग यहाँ पर अपने सर पे. और हाँ, एक पॉइंट की बात यह है कि जब भी आप गोल्डन टेम्पल पे जाएंगे तो यू शुड टाई योर हेड विथ समथिंग. अपना सर आपको बांध कर रखना है. और फिर यहाँ पर वो बीच में तालाब आपने देखा होगा, उस तरह का तालाब है. तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था. और ऐसे ही करते करते मैंने पूरा गोल्डन टेम्पल घूमा. और अंदर तक इसलिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अलाउड भी नहीं था गोल्डन टेम्पल के अंदर और भीड़ काफ़ी थी. और यहाँ पे मैंने लंगर खाया जो कि बहुत ही अच्छा था. देसी घी की रोटियाँ थीं. और फिर मैं चल पड़ा